ओम सनातनी शांति। आप सभी सफलता मूर्त दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। आज नवरात्रि का तीसरा दिन, 9 देवियों का अलग अलग महिमा, उनके कर्तव्य का, सहयोग का। अपने सनातनी परिवार में 9 देवियों का नामकरण किया गया था। 1 वर्ष लगभग होने वाला है। जिसमें कुछ लोगों का तो सार्थक है, लेकिन और जो है कुछ शेष रहे हुए हैं, जो नज़दीक आने वाली सहयोगी भुजाओं को मिलने वाला है। वो आने वाले समय में जल्द ही तो उस समय की महिमा। कल जो क्लास चला कि आप सभी बच्चों के पास सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? समय और संकल्प। कि अपने एक एक सेकंड को वो कैसे सफल करते हैं और सफल करते करते सफलता मूर्त बन जाते हैं। उस समय की शक्ति सहयोग करती है, रिगार्ड रखती है। जैसे कोई कंपनी होती है, उसमें टाइम टेबल होता है, तो जो उसमें के अधिकारी या कर्मचारी जो जिनके बदौलत चलता है कंपनी, तो वो समय को जब मेंटेन करते हैं तो अधिकारी और मालिक सभी लोग उनसे संतुष्ट रहते हैं। रूल रेगुलेशन जो बनाया जाता है, ऐसे ही परमात्मा शक्ति हम सभी बच्चों को सुबह मॉर्निंग से लेकर के दिनचर्या के बारे में आए दिन वाणियों में समय प्रति समय ध्यान खिंचवाती है कि तुम बच्चे समय को जितना मेंटेन करोगे, यहाँ सनातनी में आने के बाद जो गहराई से बीज बातें हम सभी के सामने आई कि समय को जितना आप ध्यान रखेंगे तो समय आपका ध्यान रखेगा। और ये परमात्मा शक्ति जो पर्दे के पीछे है और प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे व्यक्ति व्यक्तित्व के साथ जब प्रत्यक्ष होता उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जब व्यक्ति तो है, लेकिन व्यक्तित्व जो शक्ति है, अदृश्य शक्ति, वो पूर्ण रूप से अपने स्वरूप के साथ प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो उसको अव्यक्त पार्ट हम बोलते हैं, अव्यक्त वाणी बोलते हैं उसको। और उसमें सबकी परीक्षा हो जाती है। और फाइनल कब होता है? जब शक्ति व्यक्त हो जाए, उसको बोलते हैं प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता माने प्रत्यक्ष। और अपने वाणी में प्रत्यक्षता की बात आई, बाप की प्रत्यक्षता। तो प्रत्यक्ष माने व्यक्तित्व जो आगे चल करके बाप नाम भी हो, उसका रूप भी हो, स्थान भी हो और समय भी हो, तो ये होती है प्रत्यक्षता। और ये प्रत्यक्षता भारी मुसीबत उनके लिए है जिनके लिए जो अंदर एक हैं और बाहर दूसरे हैं, जो कारोबार के तरफ बढ़ गए, कार्य नहीं किए, व्यापारी बन गए, उन ज्ञान रतन नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों को व्यापारी के सामने जो धूल होती है ना, वो सिर्फ उनसे भूल ही होती है और वो उनके लिए सूल बनती है। एक भी कण आँख में गया ना तो दिखाई नहीं देगा उनको। और जो व्यापारी बुद्धि नहीं होते,
उनको व्यापार आता ही नहीं है। देखिए कई तरह की आत्माओं के अभी वर्णन आए ना, कि मन वांछित फल आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे अपने किस में लेना, भक्ति दे देना मुझे। भक्ति देना माने सेवा। ज्ञान नहीं मांग रही हो बस हमको, क्योंकि सेवा में एकदम निश्चिंतता है, लोड नहीं है। आज्ञा का ये किए नहीं किए, इसका क्या फायदा, इसका कि कुछ भी पता नहीं है मुझे, बस हमें सेवा, आज्ञा का पालन, बस इसमें सब कुछ है। और जो मन वांछित, जो ऐसे लगते तुम्हारे मन की इच्छा मनोकामना पूर्ण करना, ये किसका काम है? भक्त आत्माएं मांगती, इच्छा लेकर जाती हैं, तो उसको क्या प्राप्ति में मिलेगा? मनोवांछित फल तो मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जिसमें सब आ जाए। संगम पर मिल तो जाता है सच्चे मन से, चूंकि वो भी, उनमें भी सच्चाई होती है, लेकिन सफाई कम होती है। साफ सुथरा होने से, क्लियर जब होते हैं तो उसकी प्राप्ति एक अलग ही होती है। उसमें सब कुछ प्राप्ति महसूस करते हैं, जैसे एक परिवार का पा जाना, जैसे बाप है, दूसरी तरफ दौलत है, पूरा एकदम खजाना भंडार है, क्या चुनेंगे आप? उसमें परीक्षा कैसे होती है बड़े। आखिर भक्ति मार्ग में हमने देखा भी तो है कि क्या चुनेंगे वो, कि अगर हमें चाहिए तो दौलत नहीं मिलेगी, दो पलड़ा पर रखा जाता है, हाँ बोला जाता चुन लो, उसमें क्या चाहिए आपको। तो इसमें असुर और देवता की पहचान होती है, वो आसुरी लिस्ट में आते हैं। देव अगर उनका वर्गीकरण करेंगे तो वर्गीकरण में आएगा वर्षे के अधिकारी, अधिकारी और राज्य अधिकारी, वर्गीकरण में। और करेंगे तो महारथी, घोड़े सवार और प्यादे, या तो मालिक, मैनेजर और नौकर। माना वर्गीकरण से समझेंगे तो 2-3 कैटेगरी में जाके उस फाइल को क्लोज करना है आपको। और अगर बच्चों में आएंगे तो बच्चों में बच्चा तो बच्चा ही है, माता पिता पुत्र पुत्री वो संबंधी हैं, लेकिन और जो होंगे वो संपर्क वाले होंगे, लेकिन संबंध में नहीं आएंगे। वो हमेशा आपके हर कार्य में वो संपर्क में मिल जाएंगे आपको। अभी घर से बाहर निकलिए तो कितने संपर्की होते हैं आपको, लेकिन संबंध में तो नहीं है ना, मिलेंगे तो सही। सेवा अर्थ है हमारे यात्रा में जो भी हमारे जीवन जीते हैं, तो उसमें बहुत सारे संपर्की आत्माएं, हमारे फर्नीचर से जुड़ा हुआ, कपड़े क्या मार्केट कर रहे हैं, या दूध वाला हुआ, सब्जी वाला हुआ, बहुत सारे हमारे ज़रूरत के वो लोग बैठे हुए हैं ना, उनकी वही ड्यूटी है। और हमारी ज़रूरत के पूरा होता है तो उनकी भी वैल्यू अपनी जगह पर है ही है। तो इस तरह से वो मन वांछित फल क्या होता है, अल्पकाल का होता है, सदा काल का नहीं होता। और इस सदा काल की प्राप्ति ही अंत के समय में भी हम सभी का भरपूर है। अंत के समय में भी हमारा इस सदा में है कि उस सदा आदि से बीच में भी रहेगा, वो अंत तक हमारा रहेगा। अंत में भी हम देकर भी संपन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो इससे अपने हम भविष्य का हम दिखाई दे रहा हमको कि हम हैं। तो इसलिए जब हमारी तपस्या पूरी होती है, तो जब भगवान जी दिखाते हैं लोग कि भगवान जी जब प्रत्यक्ष होते हैं तो बोलते हैं बोलो क्या चाहिए, तो कोई कुछ मांगता है, कोई मांगते हुए देखते हैं ना, और कोई असमंजस में रहता है, तो कोई कहता है बस हमें आप मिल गए। तो अभी तो धीरे धीरे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हाँ, जब भगवान आते तो हमें उस समय कैसे मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए हमको, क्योंकि वो प्राप्ति का समय होता है। पता है, वरदान देने के लिए एकदम तैयार होती हैं आत्माएं, और समय कम होता है, और लेने वाली आत्माओं को मुक्त करना है। आप फटफट फटफट वो वही चीज़ ब्रेक हो जाएगा उनका। तो कहते हैं अरे वो मिला था, वरदान मिला था, वो श्राप मिला था, फिर याद आता है ना कि वो क्षण 1 सेकंड का हमारा वो प्राप्ति का समय था, लेकिन हम क्या मांग बैठे थे,
और चूंकि लंबे समय से पढ़ाई चलती है तो अलबेलापन आ जाता है। उस समय समझ में ही नहीं आता हम करें क्या, मांगे क्या, रहें कैसे। ऐसी हालात से हम जूझ रहे होते हैं तो निर्णय नहीं कर पाते। जिस निर्णय शक्ति की बात आई, फैसला नहीं कर पाते हम, और कुछ का कुछ हम मांग बैठते, कुछ का कुछ का हम बोल बैठते। हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे द्वारा जो कुछ भी आ रहा है, इसीलिए शक्ति अभी तो लेटेस्ट वाणी में आ रहा है कि पहले से ही व्यर्थ ज़्यादा जा रहा है, व्यर्थ ज़्यादा जा रहा है, इसलिए समृद्धि नहीं आ रही है। आपकी वाणी में उतनी पावर नहीं आ रही है, और लोगों का जो है उनका भी व्यर्थ जा रहा है। तो प्राप्ति की तो कोई बात नहीं, क्योंकि सुधरेगा, सुधार और परिवर्तन उन्हीं से होगा जो निमित्त बने हुए हैं। पहले तेरा भला और तेरे बहाने, यानी सर्व का भला बहाने से हुआ था। ये मुलाकात तो एक बहाना था। जब वो पता कब चलता है, जब रिजल्ट आउट हो जाता है, तब पता चलता है कि अगर हमको पता रहा होता तो हम ऐसे ऐसे किए होते। नहीं पता रह सकता है ना, वो पता जब देगी तब तो हमें पता चलेगा। आज जो जितना नॉलेज का दर्पण हम लोगों को पता था 1 साल पहले जब हम जूझ रहे थे, जो हम लोगों की कैसी स्टेज बन गई थी, हम लोग माना बूझ रहे थे जैसे भी स्टेज हम सभी की थी। तो कैसी हालत, ये नहीं पता था कि 1 साल के अंदर इतना कुछ हम लोगों के बीच में आएगा। इस वाणी को भी लेकर के पता नहीं था कि इतना कुछ नॉलेज हम लोगों के पास क्लियर होने वाला है ना। और इतना हम सभी एक दूसरे के नज़दीक आकर के, और इतना सुंदर, स्वच्छ, पवित्र, मजबूत संगठन, अपना एक परिवार का मॉडल तैयार हो जाएगा। 1 साल के मेहनत, त्याग, तपस्या जैसे भी है, और निखर करके हम सामने आएंगे। भले अभी एक तरह से देखा जाए तो हम विश्व के ही मंच पर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि विश्व के मंच पर नहीं है, क्योंकि सभी लोगों की नज़र अपने सनातनी परिवार पर है, और सभी लोगों की उम्मीद भी है अंदर से कि भले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन आशा है उनको कि यहीं से विस्फोट होगा, जो कुछ भी होना होगा। अब शांत हो जाओ, शांत तो कम से कम शांत तो हो गए, उछल कूद तो कम हुआ सबका है। थोड़ा थोड़ा लेकर के अब थोड़ा थोड़ा तो खेलेंगे, और करेंगे क्या। जब खुल ही गया है तो थोड़ा थोड़ा अपने अंदर खेलेंगे, लेकिन मैदान में नहीं खेल पा रहे हैं लोग, ये बात है। तो ये अपनी जो शक्तियाँ हैं, हम सेवा मांगते हैं, और सेवा में क्या मिलती है, शक्ति और श्रद्धा विश्वास को लेकर के हम सभी, श्रद्धा विश्वास माने माता पिता की शक्ति, अपने अंदर एक विश्वास का किरण जगाए हुए हम सभी की यात्रा जारी रही, और आते आते फिर एक प्रकाश, लाइट और माइट अपना सारा। इसमें से क्या है, ये जो काला काला लिखा हुआ है ना, पहले हम लोग रोशनाई से लिखते थे, तो इसमें रोशनी है, लेकिन सबको दिखाई नहीं देता है। तो जब हमारी मन बुद्धि से जब हम चालाकी करते हैं, जहाँ भी इसकी बरखिलाफ आपका चलेगा सब कुछ, तो ये क्या बन जाएगा आपका। आप देखते हैं जब चोर लोग होते हैं, ईमानदार नहीं होते हैं, तो भरेंगे तो, लेकिन उनके घर जाते जाते खोलेंगे तो मिट्टी दिखाई देने लगेगा, और जो ईमानदार होते हैं उनका मोतियों से भर जाता है। तो कहानी जब सुनाई जाती है कि ऐसे ऐसे एक राजा थे, एक रानी थी, तो रानी के राज्य में ऐसे ऐसे था, तो राजा ऐसे ऐसे करता था, है ना, तो ऐसे उनका दिन पलट गया, तो फिर उसको कॉपी करते हैं लोग। कुछ लोग कॉपी करते हैं तो वो प्राप्ति नहीं होती है, वो मेहनत से मिलेगा, थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वैसा दिन किसी का भी नहीं आता है। आप लाइन से देखिए। लेकिन कहते हैं एक राजा थे, एक रानी थे, उन दोनों के ऊपर कहानी, चाहे हीरो हीरोइन को ले लीजिए, चाहे माता पिता को ले लीजिए, चाहे भगवान भगवती के नाम से ले लीजिए, अनेक नाम और उनका स्वरूप, जो उनके स्वरूप माने उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के क्या बीज, उन्हीं की शक्ति, उन्हीं की एनर्जी। तो ये होता है बाप की जैसा एक बच्चे का छवि देखते हैं, अरे ये तो बाप पर गया, ये तो बाप का देखते हैं ना, ऐसे ऐसे ही वो आदि माता पिता का जो विराट रूप है, जो संपन्न स्वरूप है, संपन्न, क्यों, क्योंकि वो सम होने के बाद संपन्न हुए थे।
संपन्नता के साथ सम है, सम माना पूर्ण के पहले क्या है, संपूर्ण है, उस पूर्ण के पहले सम है। इस पर ध्यान नहीं जा रहा है किसी का। कहते हम भी संपूर्ण, हम भी संपूर्ण, ये कहीं सम नहीं हो पाया। कोई कोशिश किया, सभी लोगों ने मेहनत किया सम होने के लिए, लेकिन बीच में दीवारें खड़ी रहीं। वही विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, देश, समाज, दुनिया, तो अकेले अकेले का ही रहा। और शक्ति पूरी वाणी में क्या भरी हुई है, स्नेही और अब स्नेह अगर युगल प्रवृत्ति में दिक्कत तो है भाई। ये तो जैसे ज्वाला में कूद जाना और उसमें से निकल तो पाता। देखिए कि सीता ही अग्नि परीक्षा दी थी, उसमें मना आग है, उसमें कूदना। अरे अलौकिक प्रवृत्ति का स्थापना आसान होता है क्या? ये इसमें कूद जाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्थापना का, जो अलौकिक प्रवृत्ति का जो फाउंडेशन डाला गया, तो लौकिक में तो सरल सहज हो जाता है, थोड़ा सरलता हो जाती है, लेकिन अलौकिक का जब होता है तो वहाँ बहुत दुनिया के लिए एक तरह से तूफान होता है। ये प्रवृत्ति का लाना युगल मूर्त बहुत कठिन है। कारण क्या है कि एक तो स्थापना करना है, तो मरना मिटना और कंबाइंड स्वरूप होना, ये दिक्कत होती है। और माता पिता का जो स्नेह का स्वरूप, उसमें दिक्कत नहीं है, ये सरल हो गया सबके लिए। और वो कितना वंडर बात है ना, ये भी अभी पता चल रहा है कि स्नेही बनना है तो माता पिता से बच्चों का स्नेह कितना अटूट होता है, क्या छुप के होता है। तो ये स्नेह और अव्यक्त वाणी में बहुत आया, पहले बुद्धि में बैठता ही नहीं था। बार बार स्नेह के स्वरूप में इतनी वाणी चली है कि पूछिए ना। स्नेह के स्वरूप में शक्ति ऐसे क्लैरिफिकेशन दी है, एक माँ भी अपने बच्चों से स्नेह करती है, तो स्नेह के प्रति अगर बच्चे को कुछ होता है तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाती है ना। ऐसे उदाहरण आया है कि स्नेह, देखिए वो पवित्र स्नेह है, वो छुप के नहीं करती, खुलेआम सोती है साथ में, गोद हर चीज। लेकिन उसकी अविद्या है ना, जिसको पूरी दुनिया में जो वासना की बातें आती हैं। लेकिन ये माँ भी एक बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन कैसे करती है, बंद कमरे में, कोई स्पेशली रूम बंद तो नहीं होता ना। तो उस प्रेम की बातें जो पर्दे पर, वो शक्ति है। प्रेम को एक शक्ति का रूप दिया गया, और प्रेम का अनेक स्वरूप है। पिता पुत्र पुत्री का, भाई बहन का स्वरूप, दोस्त का स्वरूप, माता का स्वरूप, अनेक स्वरूप है। कोई भी एक स्वरूप तो आप निभा के दिखा दो। अब माता पिता का भी स्वरूप सामने आया और भाई बहन का भी आया, और इससे अलग स्वरूप अगर कोई करता है तो इसमें परीक्षा में फिर जाएंगे। अलग स्वरूप अगर हम रखते हैं, बाद के लिए उसको रखिए। छोटा बच्चा होता है तो माता पिता ध्यान देते, पढ़ाई पीरियड है, अभी इधर उधर बच्चा जाएगा तो लक्ष्य से भटक जाएगा, फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जब लक्ष्य का पूरा हो जाता है तो फिर उसके बाद तो माता पिता की जिम्मेवारी है। वो शादी भी, यहाँ तो संन्यास मार्ग का चाहे ऐसा वैसा फाउंडेशन है ही नहीं है। जब है ही नहीं है तो देंगे क्या, वो फाउंडेशन में है ही नहीं, वो तो टालियों पर टैली करके डाले गए हैं। और वो भी एक समझिए कि एक सहयोग होता है। कुछ लोग जो इस मार्ग में चले जाते हैं तो शक्ति क्या बोली, भारत को थमाने में सहयोग करते हैं। कम से कम थोड़ा बहुत रहता है उनका, इतना तो नहीं रहता है ना, करेंगे भी थोड़ा बहुत, लेकिन इस सहयोग मिलता है प्योरिटी का। तो ये माता पिता का स्वरूप और बच्चों का अनेक स्वरूप शक्ति लेकर के आई। स्नेह करो और सहयोगी बनो, एक प्रवृत्ति का फाउंडेशन, प्रवृत्ति, परिवार। और ये परिवार ही मॉडल है जो पूरी दुनिया में जितना भी गायन हो रहा है, पूजन हो रहा है, माता पिता भगवान भगवती, मैंने गॉड मदर, गॉड फादर, गॉडेड चिल्ड्रन भी भगवान भगवती जैसे। तो जब उनकी रचना, जब वह भगवान भगवती हैं, तो भगवान भगवती के द्वारा जो डायरेक्ट रचना जो तैयार होती है, जो शक्ति जागृत होती है, या डायरेक्ट जो पालना में, उनकी पालना में पलना इतना आसान नहीं होता है। सभी नहीं रह सकते उनके इर्द गिर्द में, समझ में आया। इतनी प्योरिटी, सच्चाई, सफाई होनी चाहिए, नहीं तो फ्यूज ही उड़ जाता है, शार्ट करता है, जा जो भी लाइट वेट जलने की संभावना रहती है वो भी चला जाता है।
देखते हैं ना कैसे चिट हो, छोटा छोटा होगा तो चिट होगा, बड़ा होगा तो कैसे कैसे फ्यूज उड़ता है। और लाइट माइट की बात आई है तो धीरे धीरे उसका किस तरह से एक सप्लाई दे करके सबकी ज्योति से ज्योति जगती है। एक तो होता है, चलो बिजली का कनेक्शन के उदाहरण देके हम समझते हैं, दूसरा स्थूल दीपक का कनेक्शन का उदाहरण देके समझते हैं, तीसरा हम ज्ञान के आधार से समझते हैं कि जितना हमारी अज्ञानता खत्म होती है और लाइट मल्ट आती है, हम प्रकाश में आते हैं, तो ढेर सारे परिस्थितियाँ, छोटी मोटी बातें हम लोगों के लिए किनारे करने में समय नहीं लगता है ज़्यादा। थोड़ा बहुत थोड़ा होगा, बात विवाद थोड़ा बहुत करके फिर हम एक हो जाते हैं, क्योंकि अपने पास इतना नॉलेज होता है तो उतना असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये हो गया अपने मातृत्व शक्ति का जो भुजाएं, सहयोगी भुजाएं, तो उनका कितना जो असुरों की बात आई, तो आसुरी कृत्य वाले कृत्य अंदर जो ये पता चल गया हम सभी को कि इंसान की रचना हुई है। और जो असुरों की बात आई, असुर और देवता, तो जो इंसान है उनका स्वरूप दिखाई देता है कि जो नेगेटिव शक्ति होती है, ऊर्जा, कहते हैं कुछ नहीं है, माया कुछ नहीं है, आपकी कमजोरी है, आपके कमजोर और व्यर्थ संकल्प ही माया का स्वरूप है, जो आपको कमजोर बना देते हैं या बंधक बना देते हैं। हम जैसे भी विस्मृति में जाते हैं, जैसे भी करके, तो निगेटिव संकल्प जिसको हम असुर कहते हैं, कोई गलत कार्य करता है कहते हैं आप असुर हो, उनके कृत्य से ही बोलते हैं ना। तो वो जैसा जिनके स्वरूप होता है, ऐसा ही उनके शरीर रूपी रथ को कैप्चर करती है शक्ति निगेटिव, उसको हम असुर शब्द से संबोधित करते हैं। उनके अंदर का जैसा रहेगा उसी तरह से उनका शरीर रूपी, उसको बोलते हैं विनाशकारी शक्ति। तो ऐसे शक्तियों को मर्दन करना, व्यक्ति शक्ति का अगर मर्दन हो गया आपके अहंकार का, तो फिर आपके अंदर क्या होगा, वो दैवी शक्ति के जागृत होना। तो एक तो होता है कि जो प्रभावित हो जाती हैं, क्वालिटी उनकी अच्छी है, तो एक उनका एक अलग वो होता है, सबको तो उसमें नहीं ले सकते ना। तो कुछ तो ऐसी है ना जो अपने जैसी हैं, वो उन अभाव प्रभाव लगाव, जैसे हम लोग भी कुछ समय के लिए हम सभी भी जो प्रभावित हो गए थे, या प्रभाव के बाद क्या लगाव भी का अभाव थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है ना। तो हम सभी कैसे मुक्त हो गए, तो उसी तरह से कुछ ओरिजिनल क्वालिटी की आत्माएं हैं, कुछ समय के लिए वो मूर्छित हो जाती हैं। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो राम की तरफ के भी तो मरे थे, तो जब युद्ध समाप्त होता है तो उनको छींटा मार करके और उनको जगा लेते हैं। तो वैसे ही कुछ ओरिजिनल क्वालिटी की आत्माएं जो मंद हो गई हैं, इस समय मंद पड़ी हैं, या जैसे भी करके अशांत शांत जिस भी परिस्थिति में चल रही उनकी स्थिति बना करके, तो उसके लिए कहते हैं समय का इंतजार करो, हो आ जाएंगे। थोड़ा धैर्य, उस समय थोड़ा धैर्य रखना होता है, और फिर धीरे धीरे वो हो जाता है। तो इसी तरह से अपने जो चंद्र घंटा देवी का ढेर सारा महिमा आया है, और भी देवियों का जो उनके द्वारा वो स्वरूप निकला। तो जब तक वो शक्तियाँ सभी कंबाइंड नहीं होती हैं तो माँ का संपूर्ण स्वरूप नहीं होता है। समझ में आया? जैसे संपूर्ण वो तो हो गया, लेकिन होने के बाद फिर तो सजते हैं ना, अस्त्र शस्त्र से सुशोभित होगी ना। तो वो जब तक उतनी जो भुजाएं हैं और उतना कंबाइंड नहीं हो रही हैं, तब तक वो जो मिंटो मोटर की बात है या अपने कार्य संपन्नता की बात है, जो भी है, तो उसमें थोड़ी सी अभी समय लगता है। थोड़ा सा कहते अभी तैयार हो रहे हैं, जिसके लिए शक्ति बोली अभी पालिश बाकी है, अभी सजना बाकी है। तो ऐसे धीरे धीरे जो माँ का जो सजावट होता है ना, उसके बच्चे होते हैं। और किससे सजती? ऐसे तो माँ पहले अपने बच्चों को सजाती है, वो बच्चे सज ही जाते हैं। जैसे वो तो सजनी है तो सजती है, तो बच्चों से उसकी सजावट है, बच्चों से श्रृंगार। तो उसका जो यह संपन्नता कहिए, तो उसको उसके श्रृंगार से संबोधित किया है, स्थूल श्रृंगार से
वो संबोधित किया गया है, मातृत्व शक्ति को है इसका। ये जो जैसे ज्ञान रत्नों से मांग को भरी, ज्ञान अंजन दी, मधुर बोल की लाली लगाई, दृढ़ता की करधनी पहनी, मर्यादा की बिछिया पहनी, एक के कंट्रोल में रहने का नाक का नथ, याद की मोती की गले की माला, ये सारा जो उसके श्रृंगार हैं। तो ऐसे ही दिखा दिखा करके ये सारा, तो वो दृढ़ता, तो ये सारे श्रृंगार की तरफ हम दिखाते हैं। तो उसके बच्चे जो धीरे धीरे जो भुजाएं हैं जब तैयार होती हैं तो फिर उसकी बनती है सजावट। तो जो हमारे कार्य हैं असुरों के प्रति, या नेगेटिव कहिए या सफाई करना कहिए, संपन्नता का जो कुछ भी चल रहा है, तो बिना भुजाओं के नहीं होता है। ठीक है, कुछ अपने में भी कमी कमजोरियां होती हैं जो हमें हमारे हिस्से का है करना है, कि सारा बिल बाप के ऊपर तो नहीं फाड़ेंगे ना, अपनी भी तो जब बड़े बड़े होते हैं तो जिम्मेवारी होती है, और सभी बच्चों के ऊपर भी नहीं, अपनी भी कुछ जिम्मेवारी होती है। तो ऐसे हम लोग सूझता है तो सूझने के बाद बूझते हैं, माना समझना, न कि हम मूझते हैं। मूझ रहे हैं तो अपनी कमजोरी है। व्यर्थ में जब ज्यादा लंबे समय तक जले गए रहेंगे तो थकान नहीं होगी। लंबे समय तक जब व्यर्थ में चले जाएंगे तो अभी हम जितना, वही सारा समय शक्ति हमको क्या दे रही है, गिफ्ट कर रही है, या एक्स्ट्रा मदद कहिए, या रुंग वर्ष दे रही है रंग को ठीक करने के लिए। रंग को ठीक करने के लिए ये रुंग वर्ष मिल रहा है एक्स्ट्रा, कि इसको लेकर के फट से अपना क्या। और एक तो ये हो गया, दूसरा क्या, नॉलेज का दर्पण दे रही है। नॉलेज के दर्पण में समझदारी है कि इसी में मेकअप करना, जैसे कहते हैं शीशा तो ठीक करते हैं, कहीं होता है ना। और जब छोटा रहेगा तो सारी जिम्मेवारी बच्चों की हो जाएगी। तो जब नॉलेज का दर्पण आ गया तो समझिए हम बड़े हो चुके हैं, थोड़ा वो अपने करना है, बड़प्पन आ जाता है ना। तो ये नॉलेज का दर्पण है। आज जब संपूर्ण दर्पण आएगा, जो कहते हैं शीश महल, शीशे का महल, तो उसमें किसी की छुपी, इसमें छुपी है अभी भी, जिसके लिए पिताजी कहते हैं कुछ आपका भी उसमें चल जाता है। जैसे अपना स्वरूप, अपना अनुभूति, अपना जो फोर्स होता है। लेकिन अगर चलो ये वाणी, जब ऐसा भी समय आएगा जब मधुबन में जब माता पिता के साथ नन्हे बच्चे भी बहुत लंबे समय से रहेंगे, तो उस समय का सीन कैसा होगा। जो ये मधुबन शीशे का महल बन जाएगा। नॉलेज पूरा हो गया तो फिर क्या होगा, जैसे आपका ट्रेनिंग हो गया, इंटरव्यू हो गया, कंपनी में आ गए, तो कोई गलती होगी तो आपको नॉलेज थोड़ी बताया जाएगा कि आपको समझाया गया था, तुरंत कार्रवाई होगी ना। जब आप अधिकारी, इंटरव्यू जब तक देना था आपको शिक्षा दी गई और सारा ट्रेनिंग देके ड्यूटी पे दे गया, तो उस वहाँ आपको मैनेजर उस पर कार्रवाई करेगा आपके ऊपर, न कि आपको बताया गया था ट्रेनिंग में तो आप कैसे किया ऐसे वैसे। वो तो मैनेजर के ऊपर है कि आपका कितना वो है। और एक उन सबों के अंदर बहुत सारे अच्छे होते हैं, आत्मीयता होती है, तो थोड़ा सपोर्ट करते हैं, समझाते बुझाते हैं, तो बहुत भाग्य होता है ना मालिक जो मैनेजर आपको अच्छा मिल जाए, नीचे वाला। नहीं तो क्या करते, उनको अथॉरिटी है भाई, वो लिख देंगे। तो ऐसे ही नॉलेज के दर्पण में आपको क्या ब्रेक दे करके समझाया जा रहा है, समझने बुझने के ये पूरा भरपूर। अभी भट्टी का भी समय चल रहा है, अपने अपने स्थान पर खूब अपना मंथन करके डेवलप कर लें, क्योंकि आगे चल करके समय नहीं, न तो माता पिता को समय मिलेगा, ना नन्हे बच्चों को, न उनका समझने, जो जितने में है उतने में ही उनको रहना है। अब कोई कहे फिर से वो खेल आ जाए तो नहीं आएगा। वो पर्दा जो सीन पास्ट हो गया, आप कहे थोड़ा एक बार और रिपीट होना चाहिए, कैसे हो जाएगा रिपीट। क्योंकि एक समय था, तो समय का इतनी वैल्यू है। इसलिए हम जब भी उठते हैं तो समय की शक्ति को तो पहले ही प्रणाम करें। कितना सुंदर हम लोगों का समय कि हम इतना बैठ सकते हैं निश्चिंत होके, हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं सारा कुछ। अभी धीरे धीरे क्या होता है, हम लोग स्थिर हो जाना, अभी तो समय जा रहा है धीरे धीरे। तो ये नॉलेज के दर्पण में क्या करना, मेकअप करना, मना जो छोटी मोटी है कमियां कमजोरियां उसको भर लीजिए, और एक दूसरे का सपोर्ट दीजिए उसमें, कि वो उसको बोध कर सके और उस विधि से मुक्त हो सके।
इतना मिल रहा है ना सबको सुविधा। जब तक स्थिर नहीं होंगे, सुनेंगे समझेंगे नहीं, तो परमात्मा शक्ति देगी कैसे? जब एक दूसरे के साथ आप इतना ईमानदार है ही नहीं है, स्नेह हुआ नहीं, परिवार की जैसे प्रवृत्ति का वो हमारा गहराई से स्थापित हुआ ही नहीं, तो परमात्मा शक्ति देगी क्या? इसीलिए सभी संगठन हल्ला कर रहे हैं, सिर्फ हिल रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, नहीं हो पाया। तो ये हम सभी की महिमा है, आप लोगों के प्यार, स्नेह और प्योरिटी अपने से ऊपर वाले के प्रति ये वाणी उतारती है। बताए ना कि हम लोगों के ये श्रोता के ऊपर होता है कि वो कितना, क्योंकि देने वाली वही है, लेने वाली भी वही है, कि कैसे ये ईमानदारी है अपने, जो इतना कुछ अपने पास आ गया। समझ में आया? तो ये क्या आ रहा है हम लोगों के पास? हीरा आ रहा है। और हीरा, ये अभी पता चला कि हीरे का कास्ट कितना होता है। हीरे वाले, गोल्ड वाले थोड़ी खरीद सकते उसको, नीचे चांदी वाले थोड़ी, नीचे वाले कैटेगरी वाले, वो उसको बोलते हैं अमोल है, उसका मोल, क्योंकि नीचे वाला क्या खरीदेंगे। और जब आप भी हीरा, हम भी हीरा, तो हीरे की कमी क्या है बताइए? हीरा हीरे को क्या खरीद, जब भी वो हीरा बिकता ही नहीं है, समझिए। समझ में आया? नीचे वाले खरीद ही नहीं सकते उसको। समझ में आया? इसीलिए कहते हैं, जो बोलते हैं ना, सत्य बिक गया, झूठ खा गया, उसको पचा झूठ पचा पाएगा उसको? वो सत्य का नाम से बिक गया, वो नाम लेकर के बिका है। अगर काम करता तो बिक पाता। जो ऐसा कहता है तो समझो वो तो तुरंत क्या बोलना चाहिए, वो सत्य था ही नहीं, इसलिए वो बिक गया, झूठ बिका, झूठ झूठ को खरीदा है। अरे तभी तो वो जब हींग वाली थी, हींग वाला हंस रहा था, और उधर पैया धान वाली हंस रही थी, तो क्यों हंस रही थी? दोनों ठगे गए थे, और सोच रहे थे कि हम उसको ठगे, तो वैसे ही दोनों ठगे ही हुए होते हैं। ठग को कौन ठग, क्योंकि वो महा ठग है, न उसको कोई ठग पाएगा। अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे? धोखा में तो दिए, लेकिन धोखे में खुद आ गए हो। तभी तो कहे विष्णु छलिया है, हे विष्णु तेरी माया है, तुमने ये किया है, तुमने वो किया है। अंत में जब रिजल्ट निकलता है, तब लोग खोल के देखते हैं, ये है प्राप्ति। कहते हैं आगे आप पछताएंगे। जब घटना घट जाती है, अब ये इस समय प्राप्ति का रिजल्ट है कि किसको क्या मिला इतना कुछ करने के बाद। अरे धन होता है तो धन से वस्तु और क्षणिक सुख ही आप इकट्ठा करेंगे ना। चलो फ्लाइट में चले जाएंगे, थोड़ा शरीर को आप सुख दे लेंगे, सुविधा इकट्ठा करके, लेकिन उस सुख की जो आनंद होता है, जो निर्भयता होती है, जो प्योरिटी होती है, जो खुशबू होती है, जो शक्ति होती है, वो मिक्स नहीं होता उसमें। वो सुख भय लेकर के आता है, भय का अनुभव कराता है, दुख का अनुभव कराता है, वो नहीं देता। और उसका स्वाद चख करके देखिए, तभी तो क्या बोले कबीरदास के दोहा में, कबीरा आप ठगाइए, ठग जाओ। जैसे आप कहते हैं दे दो सब दे दो सब दे दो, सब दे दो। पिताजी कहते हैं सब दे दो। जब हम लोगों से पिताजी ज्यादा जब वो हो जाते हैं ना, तो कहते हैं नीलेश भाई के, तब नीलेश भाई को हैंड ओवर करते हैं, कहते हैं उसको फोन करके पूछ लो, देखो जब हम लोगों से एकदम हो जाते, देखते फाइल बहुत ज्यादा गड़बड़ी में जा रही है, तो कहते हैं दयानंद नीलेश भाई को फोन मिला, कहते हैं मम्मा देख लो क्या बोलता है इस विषय में। जब एकदम गड़बड़ी हो, जब बहुत ज्यादा हम लोग वो हो जाते हैं थोड़ा सा, तो पिताजी केस कहते हैं उधर कर दो, वो समझ लेंगे अपन। देखो उनका विचार ले लो, देखो पूछ लो, देखो उनका तो ये हुआ ऐसे ऐसे, तो कहे मुझे पता था वो अच्छा न्याय करेगा। तो ऐसे ही आता है केस। तो क्या होता है कि हम लोग